हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। फिर अपनी क्लास को हम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग क्लास में आ जाइए फटाफट से, और क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चे क्लास में जुड़ सकें। वेरी गुड। काफ़ी बच्चे आ चुके हैं एंड काफ़ी लोग आते भी जा रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। हाँ, शाबाश, सभी बच्चे लगभग आ चुके हैं एंड आते भी जा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो प्लस वीडियो आपकी एकदम क्लियर है, हम आपको सुनाई दे रहे हैं या फिर नहीं। थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग। और आवाज़ वगैरह सही है कि नहीं। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है ना, सब कुछ सही है। यस, वेरी गुड। शाबाश, सभी लोग आएंगे फटाफट से क्लास में, और सभी तक क्लास शेयर भी कर दिया करिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाया करे। ठीक है, काफी लोग होते हैं, कभी कभी नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे रहते हैं और कभी कभी नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंच पाता है, तो आप लोग शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए, तो सब कुछ क्लियर है ना, क्लास स्टार्ट की जाए। शाबाश। हाँ, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। चलिए, आ जाइए क्लास में जल्दी से फटाफट से। आप लोगों को एक चीज बताएंगे, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहली बात तो जान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं आपको एकदम सिलेक्टेड हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और जितना भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल आपके टू द सिलेबस है। ठीक है, टू द आपके सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी 3 4 5 जितनी भी क्लासेस हम आपको पढ़ाते हैं एक दिन में, सारी क्लासेस ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जितने से ज्यादा बार रिवीजन हो सकता है वो हम करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं एक जगह पर, तो वही क्वेश्चन 4 से 5 जितनी भी क्लासेस होंगी, सभी क्लासों में वही क्वेश्चन घूम घूम के पहुंचेगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है, सारी क्लासों में हर क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है। हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चे उपस्थित हो चुके हैं। वेरी गुड, आ जाइए जल्दी से फटाफट से। चलिए, चलिए, आ जाइए जल्दी से। शाबाश, सभी बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे से जुड़ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास पे स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। एक बार कंफर्म करेंगे कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, बफरिंग तो नहीं हो रही है। अब सभी लोग बताएंगे कि क्या अभी भी बफरिंग है, बताइए।
क्लियर मैम जी, वेरी गुड। सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए कि मैम क्लियर है सब कुछ। हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, हाँ हमें पता है ना कि जब भी हम इंटर करेंगे क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। चलिए, हाँ ठीक है, आप क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और जितनी भी क्लासेस आपको करवाई जाती हैं सभी क्लासेस में कोशिश की जाती है कि जो एक क्वेश्चन है वही घूम घूम कर बार बार आपकी क्लास में आता रहे, ताकि आप लोगों का रिवीजन बराबर चलता रहे और साथ में आप लोग न्यू चीजें भी सीखते रहे, ठीक है। तो आपको हर क्लास ज्वाइन करना है, चाहे वो 8 बजे हो, चाहे 2 बजे, चाहे 7 बजे, चाहे रात में 9 बजे, ठीक है। हर क्लास को आपको ज्वाइन करना है और सारी क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वो सब पढ़ना आपका परम धर्म है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून और राधे राधे, प्रणाम। चलिए आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आपके। कौन सी शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? पुनरुत्थान शैली, कंपनी शैली, बाजार शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? किसको इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? बताइए, फर्स्ट का क्या होगा आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत 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 अच्छे बच्चे, शाबाश। आंसर है आपका कंपनी शैली को हम इंडो ब्रिटिश शैली भी कहते हैं, ठीक है। आगे, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? भारतीय शैली, पहाड़ी, पटना, बंगाल। बताएंगे सभी लोग क्या होगा सेकंड का आंसर? चलिए, कंपनी शैली का सेकंड नाम पूछा है तो आप लोगों को पता है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपकी पटना शैली, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शैली की जो खोज हुई है वो किसने की है? पर्सी ब्राउन ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, पीसी मानक ने या फिर एम.एफ. हुसैन? थर्ड का क्या होगा आंसर? वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। पटना शैली की खोज की बात हो रही है ना, तो आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, ये है पीसी मानक, ठीक है, 1943 में। आगे, कंपनी शैली का निर्माण कौन सी दो शैलियों के मिश्रण से होता है ये पूछा गया है? ईरानी और पाश्चात्य, यूरोपीय और भारतीय, मुगल और भारतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, फोर्थ का आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। हाँ चलिए, ऑप्शन बी होगा, ये यूरोपीय प्लस भारतीय शैली से मिलकर बनती है, ठीक है, कौन सी कंपनी? नेक्स्ट है, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, शिवपाल, ईश्वरी प्रसाद। बताइए फिफ्थ का क्या होगा? पटना शैली के अंतिम चित्रकार पूछे गए हैं आपसे, बहुत सही, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, ये हैं ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। आगे, पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहते हैं? नीली स्याही, गजली स्याही, लाल स्याही, हरी स्याही? बताएंगे सभी लोग क्या कहते हैं, प्रविधि को क्या कहते हैं पटना शैली में जो चित्र बने हुए हैं? बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, इसको हम कजली स्याही बोलते हैं, ठीक है। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है? अपभ्रक और पूछा गया है अपभ्रक व हाथी दांत, वस्त्र व काष्ठ, कांस व पत्थर या फिर सूखी भित्ति? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है अपभ्रक और साथ में हाथी दांत पर, ठीक है। आगे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग और एकदम स्पीड में दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घाट शैली, इसका प्रचलन कहाँ से होता है? मथुरा के बांके बिहारी मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर से, कलकत्ता के काली मंदिर से या फिर उपरोक्त सभी से? शाबाश, वेरी गुड, आप लोगों का सच में बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा दमदार रिप्लाई आ रहा है, सच में बिल्कुल खुश कर दिया आप लोगों ने। ऑप्शन सी होगा, यह है कलकत्ता के काली मंदिर से। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? दरबारी, यक्ष, बौद्ध, पटुआ? बताइए, हाँ फटाफट से आंसर करिए, आ जाइए जल्दी से, 9th पे आएंगे।
बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, इनको हम पटुआ चित्र बोलते हैं, पटुआ चित्रकार। ठीक है, आगे नेक्स्ट है बाजार शैली में जो बने पोस्ट कार्ड हैं उनके साइज के चित्रों को क्या कहते हैं? चलचित्र, बाजार चित्र, फिरका या फिर स्क्रॉल? बताएंगे सभी लोग। पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी होगा, ये फिरका बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी शैली का जो मुख्य केंद्र है वो कहां पर है? लखनऊ में, लाहौर में, पटना में, दिल्ली में? बताइए क्या होगा 11 का? कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पूछा गया है। शाबाश, ये है पटना। आगे, उत्तर भारत के कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर है क्या? पटना है, आगरा है, नैनीताल है? क्या है? शाबाश, वेरी गुड, ये है अपना प्यारा सा पटना ही है। के चित्रकारों को सबसे पहले किसका संरक्षण हुआ था? बिहार के राजाओं का, बंगालियों का, अंग्रेजी शासन का या फिर अंग्रेज अधिकारियों का? बताइए 13 का क्या होगा? वेरी गुड, 13 पे आएंगे। हाँ शाबाश, ऑप्शन डी होगा, ये अंग्रेज अधिकारियों का। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह कौन सी थी? यूरोपियन, शास्त्रीय, कंपनी, बंगाली? बताइए, सारे क्वेश्चंस मोस्ट से आएगा। ऑप्शन सी होगा, ये अपनी कंपनी शैली हो जाएगी। ठीक है, आगे कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे फटाफट से। रामलाल हैं क्या? हसन राज हैं, रामाधार हैं, ईश्वरी प्रसाद हैं? बताइए कौन है? आंसर होगा आपका, वेरी गुड, ऑप्शन डी, ये हैं ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, आगे मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कौन सी शैली थी? क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली या फिर दक्षिणी शैली? बताइए 16। एंड आंसर की बात कर लेंगे तो आंसर आपका होगा, अच्छा ठीक है, चलिए ऑप्शन नहीं बोला करें, डायरेक्टली आंसर बताएं। वेरी गुड, शाबाश, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस, ऐसे हर बच्चे को बोलना चाहिए कि मैम ऑप्शन मत बोलिए, डायरेक्टली आंसर बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन बी होगा कंपनी शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन रहे हैं? एनसी घोष व केसी घोष, यामिनी राय व अमृता? बताइए फटाफट से क्या होगा 17। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है एनसी घोष और साथ में केसी घोष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कौन सा है? अहमदाबाद है, पश्चिम बंगाल है, तंजौर है, मुंबई है? बताइए 18 पे आएंगे। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है तंजौर। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय निर्देशक लेनिन राजेंद्रन ने, बताइए लेनिन राजेंद्रन ने सन 2010 ईस्वी में एक मलयालम फिल्म मकर मंजू है जो द मस्ट ऑफ मकर बोलते हैं, ये किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19। हाँ बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे फटाफट से, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके द्वारा राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय है? रंजीत देसाई, सलमान खुर्शीद या फिर मयंक द्विवेदी या फिर संतोष सिवन? बताइए 20। राजा रवि वर्मा की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा गया है आपसे। 20 पे आएंगे। वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है रंजीत देसाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है? प्राकृत, अनुकृत, कृत्रिम, प्राप्त? चलिए बताइए 21 का।
हाँ, आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है अनुकृत। ठीक है, आगे बंगाल का जो बांकुरा क्षेत्र है वो काहे के लिए फेमस है? पटचित्र, कांठा या फिर टेराकोटा, इनमें से कोई नहीं। 22 बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे 22 पे आएंगे। बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है टेराकोटा टेम्पल के लिए। तो ये पता नहीं क्या हो जाता है इस टाइम पे, जब से ये क्लास स्टार्ट हुई है ना, इम्पोर्टेंट क्लास वाली, मतलब इम्पोर्टेंट जहां क्वेश्चन आ जाते हैं बस वही नेटवर्क की ड्रामा शुरू हो जाता है यहीं पर। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है काली घाट। ठीक है, आगे चलते हैं। लक्ष्मी विलास महल जो है ये कहाँ पर स्थित है? त्रिची या फिर मैसूर या फिर बड़ोदरा या फिर बीजापुर? हाँ, सभी लोगों के में नेटवर्क इशू हो जाता है इतने टाइम, पता नहीं क्या हो रहा है इस टाइम पर। पहले खूब अच्छी क्लास होती थी, अब ऐसी नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो रही है, और जबकि क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर भी। ऑप्शन सी होगा, ये है बड़ोदरा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में है? हैदराबाद, मुंबई, पटना, इनमें से कोई नहीं। 25 बताइए, सभी लोग बताएंगे। तो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये है पटना। ठीक है, आगे। राजा रवि वर्मा का जन्म कौन से राज्य में होता है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल? बताइए। हाँ बताइए क्या होगा 26 पे। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी होगा, ये है केरल। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल में किस स्थान पर हुआ था? मदुरई, मैसूर, किलीमन्नूर, त्रिबांकुर? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये किलीमन्नूर। वर्मा की मृत्यु कब होती है? 1908, 10, 6, 21? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे। राजा रवि वर्मा काहे के लिए जाने जाते हैं? बताइए। वॉश पेंटिंग, टेम्परा पेंटिंग, तेल रंग पेंटिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो ये तेल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? तेल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हाँ शाबाश, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कौन है? नंदलाल बोस, एएन टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। 30 बताइए, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। ठीक है, हाँ पता नहीं क्यों दिक्कत होती है नेटवर्क की किस टाइम पर। चलिए आंसर की बात कर लेंगे, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार, वही क्वेश्चन है बस घुमा दिया गया है, उल्टा कर दिया है। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तेल रंग से निर्मित हैं? 32 नंबर पे आएंगे। 32 नंबर पे आएंगे सभी लोग। हाँ आंसर की बात करेंगे, यही है अपने राजा रवि वर्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए फेमस है? मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला, नृत्य कला? बताइए। 33 आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी, ये है चित्रकला। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं? शैलेंद्र नाथ डे, नंदलाल बोस, के एन मजूमदार, राजा रवि वर्मा? आ जाइए, चल रही है क्लास। ठीक है, आप लोग करिए आंसर, अब सही है। ऑप्शन डी, ये है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट,
विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार कौन है? देखिए हर क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। अभी ये नहीं समझना है कि केवल राजा रवि वर्मा है तो बस लगा दो तुक्का, ऐसा नहीं चलेगा। हर क्वेश्चन अपनी अपनी जगह सही है, तो हर क्वेश्चन को दिमाग में रखना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन और इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यही है रवि वर्मा। आगे, राजा रवि वर्मा काहे के लिए जाने जाते हैं? बताइए। 36। शाबाश, वेरी गुड। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखिएगा दिमाग में। चलिए 36 पे आएंगे। वेरी गुड, ऑप्शन ए पौराणिक चित्रों के लिए। आगे नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले स्थापित किया, बताइए क्या स्थापित किया था? आर्ट स्कूल, आर्ट गैलरी, ओलियोग्राफ, आर्ट स्टूडियो। बताइए। 37 की बात हो रही है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने ओलियोग्राफ स्थापित किया था। ठीक है। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? नंदलाल बोस। बताइए क्या होगा? 38। हाँ, ऑप्शन सी होंगे, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? बताइए। 39। इसके बाद ना आपके जितने भी कलाकार हैं ना, कलाकारों से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सब स्टार्ट होने वाले हैं। बताइए 39 का क्या होगा आंसर? हाँ, वेरी गुड। 1894 में ओलियोग्राफी की थी। बताइए, इसको बताइए फटाफट से। ऑप्शन सी होगा, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है, रंगरसिया फिल्म जो है ये किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? A.N. टैगोर, नंदलाल बोस, हलदार, राजा रवि वर्मा। 40 का क्या होगा आंसर? रंगरसिया पूछा गया है तो यही है ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। ठीक है। पूछा गया है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है या फिर त्रिवेंद्रम में है? बताइए। 41। तो आंसर याद रखना है, ये दक्षिण भारत के थे तो वही हो सकता है, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा आंसर है। बताइए। अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा के मुलाकात को चित्रित की गई है, ये कुल कितने रुपए में बिकी थी? 2007 की बात हो रही है बिक्री। बताइए। तो याद रखना है 1.2 मिलियन डॉलर में इसकी बिक्री होती है। ठीक है, याद रखना है। आगे पूछा गया है, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्य पुस्तक में अपूर्व उपहार नाम का अध्याय किसके जीवन पर आधारित है? बताइए। पिकासो, राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैज, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। बताइए 43 का क्या होगा? हाँ, सभी लोग बताएंगे 43। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी ये है राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं। आज भारतीय जनमानस में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वह किसकी देन है? बताइए। 44। जो आजकल आप लोग कैलेंडर वगैरह में देखते हैं देवी देवताओं को, वो किसकी देन है? तो याद रखना है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा ने। ठीक है। आगे, विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों और उनके जीवन को कैनवास पर जगह दिया था? प्रभाववाद, घनवाद, रेनेशा कला, कंपनी शैली। बताइए 45 का क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है कंपनी शैली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला। चलिए, तो 46 की बात करते हैं। आंसर की बात होगी ऑप्शन बी, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। इनके चित्र 20 रुपए में बिके थे। शाबाश। आगे चलते हैं। किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ है? बताइए। राजा कृष्णराज या फिर शिवराज, इंद्रदेव, विष्णुदेव। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा राजा कृष्णराज। ठीक है। आगे, ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों की भारत में मांग बढ़ी? सूक्ष्म चित्र, तेल रंग के आदमकद चित्र, धार्मिक चित्र, पौराणिक चित्र। हाँ, सारे आर्टिस्ट के अभी आएंगे, बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, बस फिर मिक्स क्वेश्चन आएंगे। बताइए 48 का क्या होगा? आंसर होगा तेल रंग के आदमकद चित्र। आगे,
भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए हैं? बताइए। ईश्वरी प्रसाद, राजा रवि वर्मा, सेवक राम, जयराम दास। बताइए 49। आंसर याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन सा चित्रकार है जो तैल चित्रण नहीं करता था? अलगरी नायडू। बताइए क्या होगा 50 का? हाँ, आप लोगों को बताना है कौन चित्रकारी नहीं करता था तेल चित्रण में। तो याद रखना है अलगरी नायडू, राजा रवि वर्मा, रामास्वामी नायडू, ये तीनों तेल रंग के हैं, जबकि झूमक लाल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा है? बताइए फिरंगी शैली किसको कहा है? 51। सभी लोग बताएंगे फिरंगी शैली किसको कहा गया है? ऑप्शन ए, कंपनी शैली को फिरंगी शैली कहा गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस चित्र को राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? यायावर, ब्रह्मचारी, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली, राम द्वारा समुद्र को परास्त करना। 52। ऑप्शन बी होगा, ये है ब्रह्मचारी। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पटना चित्र शैली की विशेषता नहीं है? बताइए क्या होगा 53 का? हाँ, आंसर की बात करेंगे, शाबाश, 53 पे आइए। बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा, यह है अजंता भित्ति चित्र का प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपनी शैली में चित्रित है गुलाम अली खां, जिसकी माप आपके सामने दी हुई है 20 गुणे 26.5 सेंटीमीटर, और ये है शीर्षक जो चित्र है, ये किस माध्यम में है ये पूछा गया है। 54। शाबाश, आंसर याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है टेम्परा माध्यम में। ठीक है, आगे। शकुंतला अपनी सखियों के साथ ये तेल माध्यम में बनता है, इसके कौन चित्रकार हैं? राजा रवि वर्मा। कौन होंगे आंसर? तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु वध जो है ये चित्र किसका है? ओलियोग्राफ में बनता है। बताइए, चारों ऑप्शन है आपके सामने। 56। चलिए आगे हैं, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वासुदेव और देवकी की रिहाई, ये जो चित्र है ये राजा रवि वर्मा ने कौन से माध्यम में बनाया है? वासुदेव और देवकी की रिहाई। 57। बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा, ये है ओलियोग्राफी। ठीक है, ओलियोग्राफ में। आगे चलते हैं। तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया है? बताइए। मालाबार ब्यूटी तेल रंग में बनाया गया है। सभी लोग बताएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये राजा राज वर्मा लिखा है, ये है ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रण जो टेक्निक है ये किन शैलियों, मतलब कौन सी शैली ने इसको दिया है ये पूछा गया है? पटना शैली ने, बंगाल, जे शैली, बड़ौदा शैली। बताइए। हाँ 59, वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है अपनी पटना शैली, ऑप्शन ए। ठीक है, पूछा गया है हरिश्चंद्र और तारामती विख्यात चित्र किसका है? बताइए। अभी बताएं, ये क्या है ना, चैप्टर वाइज चल रहे हैं ना, तो राजा रवि वर्मा का चैप्टर चल रहा है, इस वजह से यहाँ से यही क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। ठीक है, अभी जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन बाद आपके पूरे मिक्स आने लगेंगे। ऑप्शन ए होगा राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे है मंदोदरी, जो कि ओलियोग्राफ में बनता है, ये चित्र है, ये किसका है? बताइए। चित्रगुप्त का है, राजा रवि वर्मा। बताइए क्या होगा मंदोदरी? हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है कथन कारण से दिया है क्वेश्चन, पूछा गया है राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तैल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल सही दिया है। उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक
परंपरा को पहचान, भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कथन भी सही है और जो उसका तर्क दिया है ना वो भी सही है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा, ये दोनों ही सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मुंह में मछली दबाए बिल्ली, ये कौन सी शैली का चित्र है? बताइए। कंपनी का है, कालीघाट का है, तंजौर का है, मैसूर का है? बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा 63 का। शाबाश, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है कालीघाट का चित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो यहां से आपके जो राजा रवि वर्मा है वो कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं मिक्स क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए बताइए, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? बताइए। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ए टू जेड करेंगे, कलाकारों से रिलेटेड जितने भी अब क्वेश्चन है ना वो आपके सामने आ चुके हैं, तो आप लोग भी अब फटाफट से आ जाइए। पूछा गया है अवनी बाबू के नाम से फेमस कौन है? सभी लोग करेंगे आंसर एकदम, और क्लास को शेयर वगैरह करते रहना है साथ में साथ साथ। ठीक है, चलिए हाँ, फर्स्ट पे आएंगे तो किसको कहते हैं अवनी बाबू? तो यही है अपने अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे दूसरा क्वेश्चन है, हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? बताइए बताइए क्या होगा? कृष्णराज नृत्य, महाकाली, सरस्वती, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक? सेकंड पे आएंगे, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, वेरी गुड, ऑप्शन डी ऑफ म्यूजिक। ठीक है, डीपी राय चौधरी कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, गीतकार हैं, इतिहासकार हैं? थर्ड का क्या होगा? सारे क्वेश्चंस जितने कलाकारों से बनने वाले हैं बिल्कुल से ये जान है आपकी एग्जाम की। ठीक है, तो इस जान क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फटाफट से करना है। थर्ड का क्या होगा आंसर? हाँ, ऑप्शन बी, ये मूर्तिकार है। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध हैं? बताइए, मास्टर मोशाय के नाम से कौन फेमस है? फोर्थ पे आएंगे, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ये है नंदलाल बोस, जिनको हम मास्टर मोशाय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह कौन से नाम से फेमस था? कलकत्ता, पुनरुत्थान, बंगाल, पटना? बताइए किस नाम से फेमस था, जिस नाम से की थी? शाबाश, ऑप्शन सी होगा, यह है बंगाल स्कूल के नाम से अवनी बाबू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? भारत माता है, शाहजहां की मृत्यु है, शांतदीप है, या फिर शुक्लाभिसारी है? शाबाश, वेरी गुड, नहीं छोड़ेंगे मैम जी, वेरी गुड, ये होना चाहिए जुनून बिल्कुल से। फटाफट से करेंगे, सिक्स का क्या होगा? हाँ, पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र पूछा जा रहा है आपसे, और आंसर है आपका, क्या हो जाएगा आंसर? चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ये है 400। ठीक है, आगे चलते हैं। डीपी राय चौधरी की कृति है श्रम की विजय, ये कहां पर संरक्षित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली में, या फिर आधुनिक वाली नई दिल्ली, या फिर कोलकाता संग्रहालय? 8 पे आएंगे, हाँ 8वें नंबर पे आएंगे, तो 8वां नंबर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन सी होगा, ये है आधुनिक वाली नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता किसको कहते हैं? ईवी हैवल को, एएन टैगोर को, राजा रवि वर्मा को, नंदलाल बोस को? 9th पे आएंगे, फटाफट से, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती नहीं करेगा। ठीक है, यहां से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके सारे यहीं पर फटाफट से होने वाले हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? बताइए, एनएल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, हलदार? संथाल महिला की बात हो रही है। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है नंदलाल बोस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के कलाकारों ने किस टेक्निक का प्रयोग किया गया है? बताइए, बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया है? तो आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन ए, ये है, आज हाँ आ जाइए, चल रही है क्लास, ठीक है आ जाइए।
पूछा गया है बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन सी ये हो जाएगा वॉश टेक्निक का। ठीक है, नेक्स्ट है देवलाली कर से हुसैन ने कहा पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की है, मुंबई, जयपुर, इंदौर, पुणे। 12 का बताइए। चलिए, आंसर देवलालीकर से हुसैन ने पूछा है तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है इंदौर। ठीक है, आगे चलते हैं। वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के नाम से जाने जाते हैं, राम कुमार हैं, परमानंद, बताइए। 13 पे आइए। एक तो नेटवर्क बहुत ज्यादा ड्रामा करता है, ऑप्शन बी होगा परमानंद चोयल। ठीक है, नेक्स्ट है विचित्रा क्लब की स्थापना जोरांस्को में कब होती है, 1907, 15, 20, 17। बताइए क्या होगा 14। चलिए 14 पे आइए फटाफट से। विचित्रा क्लब की स्थापना पूछी गई है, शाबाश, ऑप्शन बी होगा, यह है 1915 में। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य था, डीपी राय चौधरी, शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख। अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य पूछा गया है आपसे, कौन है, बिल्कुल वेरी गुड, डीपी राय चौधरी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जापानी वॉश चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है, वी.एस. गायतोंडे है, अवनींद्रनाथ टैगोर। बताइए क्या होगा 16। हाँ, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है, राजस्थानी परिवार, संथाल। क्या होगा 17 फटाफट से। चलिए, सबसे प्रसिद्ध कार्य पूछा गया है, आंसर होगा संथाल परिवार। ठीक है, आगे। शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है, बताइए। शैलोज मुखर्जी की कला पूछी गई है, बताइए क्या होगा 18। हाँ, शाबाश, ऑप्शन सी, ये रंगवादी है। ठीक है, निम्न में से कौन मूर्तिकार है, डीपी राय चौधरी, सुधीर रंजन खास्तगीर, ईश्वरी प्रसाद, मुकुल डे। 19 मूर्तिकार पूछा गया है, ऑप्शन ए होगा, ये है डीपी राय चौधरी। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत माता जो है ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, बताइए क्या होगा 20। हाँ, आंसर की बात करेंगे, भारत माता पूछा गया है 1905, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे। छितिंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं, मूर्ति, बताइए। छितिंद्रनाथ मजूमदार की बात हो रही है यहाँ पर, बताइए क्या होगा 21 का आंसर। फटाफट से करेंगे सभी लोग, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा वॉश चित्रकला। नेक्स्ट, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 में यहाँ पर जो प्रथम प्राचार्य थे वो कौन थे, ये पूछा गया है, बताइए। किपलिंग थे, समरेंद्रनाथ, आनंद, या फिर अवनींद्र। 22 बताइए 22। ऑप्शन ए, ये है जॉन लॉकवुड किपलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। जख्म नामक शीर्षक चित्र के मतलब कृति के रचनाकार कौन है, बताइए। के जी सुब्रमण्यम, जैनुल आबदीन, या फिर सोमनाथ होर, या फिर चित्र प्रसाद। बताइए 23। प्लीज जो क्लास का माहौल है बना रहने दें, ठीक है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है हमारा भी और भी लोगों का, तो प्लीज अच्छे से पढ़ें और पढ़ने दें और पढ़ाने भी दें। ठीक है, चलिए 23 का आंसर करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी, ये है सोमनाथ होर। ठीक है, आगे। वैसे भी नेटवर्क ने बैंड बजा दी है। बताइए बंगाल शैली के जनक कौन है, रविन्द्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेन्द्रनाथ, नंदलाल। बताइए 24। हाँ, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। वॉश पेंटिंग का आरंभ जो है वो कौन से महाविद्यालय से होता है, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, शांति निकेतन। बताइए 25। बताइए 25 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये है कलकत्ता। ठीक है, आगे। बंगाल चित्र शैली में इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, बताइए। बंगाल शैली काहे के लिए जानी जाती है, ऑयल के लिए, म्यूरल, वॉश। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें ज्यादातर वॉश टेक्निक मिली है और यहीं से विकास हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है, बिहार, कोलकाता, बंगाल, पटना। 27 बिल्कुल
भारतीय कला में पुनरुत्थान पूछा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट है बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? अमृता, अवनींद्र, यामिनी, नंदलाल। बताइए, बंगाल पुनरुत्थान की बात हो रही है, ऑप्शन बी अवनींद्र नाथ। नेक्स्ट है बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है? सारे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, बस याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा अवनींद्र नाथ। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कहां से? मद्रास से, बंगाल, कलकत्ता। 30, तो ये इतिहास पूछे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है बंगाल से। ठीक है, आगे भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? बताइए, क्षेत्रीय, मुगल, बंगाल। बंगाल हो जाएगा इसका भी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताइए, हलदार, ए.एन. टैगोर, जे.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर। वेरी गुड, शाबाश, सभी के आंसर एकदम बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत सही, ऑप्शन बी ए.एन. टैगोर। आगे चलते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं? टेम्परा, वॉश, ग्वास, तेल रंग। हाँ बिल्कुल, ये है अपना वॉश टेक्निक से। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर के जो प्रारंभिक कला गुरु थे वो कौन थे? 34। बताइए, एकदम पसीने छूटने चाहिए, एकदम स्पीड में चलना है। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन बी, ये इटालियन कलाकार थे गिलहॉर्डी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन वॉश शैली से संबंधित नहीं है? सुखबीर सिंह सिंघल, एस.जी. श्रीखंडे, बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेड़। बताइए क्या होगा 35 का? चलिए आंसर की बात करेंगे, नहीं है पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है एस.जी. श्रीखंडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब का जो बुढ़ापा नामक चित्र है वो कहां पर रखा गया है? संग्रहित कहां है? बताइए 36। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का, आंसर सही है, ऑप्शन सी होगा, राज्य पुस्तकालय रामपुर। ठीक है, आगे चलते हैं, वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? रविंद्रनाथ, चितीन्द्रनाथ, ए.एन. टैगोर, नंदलाल। बताइए फटाफट से बताएंगे सभी लोग, एकदम स्पीड में। शाबाश, वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता पूछे हैं, ऑप्शन सी होगा, अवनींद्रनाथ। नेक्स्ट, डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? बताइए, लखनऊ, जयपुर, मद्रास, कलकत्ता। क्या होगा आंसर? 38, ऑप्शन सी होगा, यह है मद्रास आर्ट स्कूल के। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इनका जन्म कहाँ होता है? कलकत्ता, दिल्ली, जोरांस्को, मुंबई। बताइए, जन्म की बात हो रही है। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है जोरांस्को। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत माता नामक पेंटिंग जो है इसके निर्माता कौन है? बताइए, सारे क्वेश्चंस वही हैं, बस घुमा दिया जाता है कि यहाँ से क्या हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ, बस इतना ही होता है, बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं थोड़ा सा घुमाकर। ठीक है, हाँ बताइए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवनींद्रनाथ। आगे चलते हैं, ट्रम्प ऑफ लेबर जो है, लेबर एट वर्क नामक जो मूर्ति है इसके निर्माता कौन है? 41। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डीपी राय चौधरी। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? धनराज भगत, डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता। बताइए, ये क्वेश्चंस जैसे ही कंप्लीट होंगे ना तुरंत आपके आधुनिक और समकालीन कलाकार आ जाएंगे। फिर बताइए 42 का क्या होगा? हाँ, ऑप्शन बी, ये है डीपी राय चौधरी। आगे, डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांशता क्या होते हैं? पशु, पुरुष, महिला, पर्यावरण। बताइए 43, ऑप्शन सी, महिला। आगे, भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है वो किस कलाकार ने सुसज्जित किया था? बताइए 44। हाँ, आ जाइए जल्दी से फटाफट से। हाँ, संविधान की बात आए बस एक नाम, किसका? नंदलाल बोस का। आगे, नंदलाल बोस के गुरु पूछे गए हैं, कौन है? बताइए कौन है? यामिनी राय है क्या? बताइए कौन है ये? 45। हाँ, आ जाइए फटाफट से 45 पे। यामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ए.एन. टैगोर, गगनेंद्र नाथ। अच्छा, चलिए ठीक है, 45 पे बताइए फटाफट से क्या होगा? नंदलाल बोस के गुरु पूछे गए, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक,
हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल, बताइए। और कब बनाया था ये भी छाप दो जल्दी से। 46। ऑप्शन बी होगा नंदलाल बोस ने। ठीक है, कब बनाया था ये छापिए जल्दी से। 1937 में। ठीक है, याद रखना है। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताना है, क्या थी बताइए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखना है, जब हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बनाई गई थी तो टारगेट ये रखा गया था कि ग्रामीण जीवन को हमें यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो बस उसी से रिलेटेड इन्होंने बना दिया था और आंसर आपका हो जाएगा तुरंत भारतीय ग्रामीण जीवन। ठीक है, आगे चलते हैं। नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है पूछा जाता है, तो क्षितिन्द्रनाथ की है, नंदलाल की है, बताइए। ना से नव बंगाल हो जाएगा और ना से नंदलाल बोस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, नंदलाल बोस के जन्म की बात पूछी जाती है। 24 परगना में, शांति निकेतन में, कलकत्ता में, मुंगेर में, बताइए फटाफट से। 49 क्या होगा? हाँ, नंदलाल बोस के जन्म की बात की जाती है तो इनका बिहार मुंगेर में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी की जो दांडी यात्रा है ये किसकी कृति है बताना है। देखिए, जितना भी मतलब स्वतंत्रता सेनानी मतलब स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो ज्यादातर आपके नंदलाल बोस से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अरे दिमाग में नहीं आ रहा, जो ये 1857 की क्रांति हुई थी ना, यहाँ से जितने भी मतलब जो भी चीजें यहाँ से रिलेटेड है और स्वतंत्रता तक की, ये सब चीजें आपकी नंदलाल बोस से ही रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी होगा नंदलाल बोस। आगे चलते हैं। शिल्प कथा व रूपावली नामक जो पुस्तक है इसके रचयिता पूछे जा रहे हैं, बताइए। शिल्प कथा और रूपावली, बताइए। 51 याद रखना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बनाया है नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस का नाम जो है वो कौन सी संस्था में जुड़ा होता है, बताइए। कलकत्ता, वीरभूम, मुंबई, जयपुर। 52 सभी लोग बताएंगे, शाबाश, ऑप्शन बी होगा, ये वीरभूम से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा चित्रकार है जो पद्म विभूषण से सम्मानित है? नंदलाल बोस, बताइए। पद्म विभूषण से पूछा गया है सम्मानित, कौन है? शाबाश, ऑप्शन ए यही है, नंदलाल बोस। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपियां तैयार की हैं वो कब की हैं, बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 में। ठीक है, आगे, शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई होती है, पढ़ाई नहीं होती है, ये पूछा गया है, नहीं होती है की बात है। 55 बताइए। वहां पर चित्रकला की भी होती है, पोट्री की भी होती है, मूर्तिकला की भी, लेकिन व्यवसायिक कला की नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा कहां से ली है? शांति निकेतन से, श्री निकेतन से, कलकत्ता स्कूल से या बंगाल से? राम किंकर बैज आ गए हैं, बताइए। 56 हाँ, याद रखना है, ऑप्शन ए होगा, ये शांति निकेतन से इन्होंने शिक्षा ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा शिक्षा कुछ याद आया? शिक्षा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए, पूछा जा रहा है, राम किंकर बैज का जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, मुंबई। क्या होगा? 57 हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है बंगाल। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? एम.एफ. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, अनुपम सूद या फिर राम किंकर बैज? बताइए। 58 बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है राम किंकर बैज। ठीक है, आगे, राम किंकर बैज के गुरु पूछे गए हैं, कौन है बता दीजिए। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है नंदलाल बोस। ठीक है, नेक्स्ट है, राम किंकर बैज कौन थे? चित्रकार थे, साहित्यकार थे, मूर्तिकार थे या कवि थे? बैज की बात हो रही है और बैज जहां शब्द आ जाए बस समझ लेना मूर्तिकार। ठीक है, तो यहां से हमने आपके 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसके आगे से अब हम कल करवाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में क्लास सही चली है ना, यहां से नेटवर्किंग की समस्या नहीं हुई है। चलिए, तो 60 क्वेश्चन तक आज हम रखते हैं।
बाकी 61 जो है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे दे देना, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया था, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। हाँ, आज की क्लास अच्छी थी मैम, वेरी गुड। एक तो ये पता नहीं क्या समस्या हो जाती है नेटवर्क की, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, जब से हमने ये गदर सीरीज स्टार्ट की है तब से तो बिल्कुल से मतलब पता ही नहीं चल रहा कि नेटवर्क को हो क्या गया है, झेल ही नहीं पा रहा हमारी क्लास। 53 ठीक हुए हैं मैम 60 में से, वेरी गुड, शाबाश सूरज, वेरी गुड। मैम क्लास खत्म हो गई है? नहीं, हमें तो लग रहा है अभी स्टार्ट हुई है, बहुत जल्दी आई हो। छाया प्रजापति, 4 गलत हुए, वेरी गुड। मैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अब क्या बताएं हम कैसे मतलब सही करें, पूरे दिन बिल्कुल सही रहता है सब कुछ। अभी देखो लास्ट में बिल्कुल क्लियर चल रहा था, स्टार्टिंग में पता नहीं क्या हो गया था। मतलब बफरिंग होना है तो होना है, चाहे स्टार्टिंग में हो जाए चाहे बीच में हो जाए। ऑल क्वेश्चंस करेक्ट, वेरी गुड राम बाबू, आज तो भैया बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। मैम आज तुषार सर नहीं आए, पकड़ के बैठा लिया करो अपने पास कि जाना नहीं है, बस 7 बजे उपस्थित होना है तो होना है। नाइस क्लास मैम, थैंक यू मैम। आपने पटना शैली के कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, बाकी और भी करवा देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम गदर से डरता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जब हमने गदर सीरीज स्टार्ट की है, पिछली बार वाली भी गदर सीरीज, उसमें भी नेटवर्क की बहुत समस्या होती थी, और इस बार वाली गदर सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहा है, मतलब पहली ही क्लास से बफरिंग शुरू हो गई थी। मैम आप एक क्वेश्चन रॉन्ग बताई हैं, सकलाम का जहांगीर काल में बताई हैं, मतलब सकलाम क्या होता है? अच्छा, 2 क्वेश्चन गलत हुए, वेरी गुड, शाबाश, फिर भी बहुत अच्छा स्कोर गया है आपका। शाह कलम, आज मुगल कला तो पढ़ा ही नहीं है आज हमने, हो सकता है लास्ट क्लास में जो हमने मुगल काल पढ़ाया है तब करवा दिया हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, हो सकता है गलती हो गई उधर पे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं और ऊपर से बफरिंग का भी दिमाग में भड़बड़, ठीक है। हाँ, तो ये आपके 61 क्वेश्चन तक हमने आज मतलब करवा दिए हैं, 60 तक। कल हम 61 से स्टार्ट करेंगे और आपका आधुनिक और समकालीन कलाकार भी साथ में निपटा देंगे, ठीक है, साथ ही साथ आपके सब कर देंगे। हाँ, नेटवर्क गदर नहीं मचाने दे रहा है बिल्कुल भी, हमारे बीच में आ रहा है और बफरिंग कर देता है बीच में। मतलब कि जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं ना, सच में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब आप लोग केवल इतना ही पढ़ के जाएंगे ना, ये जो गदर सीरीज स्टार्ट की है, अगर आप लोग केवल इतना ही पढ़ के जाएंगे ना तो मोर देन सफिशियंट है। इतने से ही आप देखिएगा डायरेक्टली कितने क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम मिलेंगे। देखिएगा आप लोग अगर केवल गदर सीरीज ही पढ़ के जाएंगे ना तो लगभग आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। 63/63, 60/60, वेरी गुड, शाबाश। क्लास बहुत अच्छा है, थैंक यू, वेरी गुड। हमने लाइक कर दिया है मैम, शाबाश, वेरी गुड। जिसने ना लाइक किया हो फटाफट से कर दीजिए, और ये जो दिल बना है इसको बेचारे को ऐसे क्यों बैठाए हो, इसको धड़काओ और तेज तेज उड़ाओ सभी लोग फटाफट से। और जो बच्चे चैनल पे नया हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, अगर पसंद आ रही हो क्लासें। ऑल क्वेश्चन करेक्ट, हाउ सुन लिया है, ऑल क्वेश्चन करेक्ट हैं राम बाबू त्रिपाठी जी के, ठीक है। सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए फटाफट से इनके लिए, शाबाश। जिसने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैम मेरा भी लीजिए, दिलीप श्री कह रहे हैं मैम मैंने भी 60/60 किया है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। मैम एज रिलैक्सेशन नहीं है ललित कला में, देखिए उसमें जो मतलब शेड्यूल दिया हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, और हमें उसमें कुछ भी मतलब एज का कोई वो नहीं देखा है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी रिलैक्स फील हो पाए, क्योंकि जो एज लिया जा रहा है उसमें एक भी छूट नहीं दी जा रही है इसमें, ठीक है। तो आप लोग फालतू में परेशान मत होइए, क्योंकि गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट कहेगी वही होगा, वहां की जो सरकार ने बोला है कि ऐसा लेना है तो वही होगा। आप लोग चाहे जितना परेशान हो लीजिए, क्योंकि जब तक सरकार ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। मैम आपकी दिवाली कैसी रही? मस्त रही, बिल्कुल एकदम जबरदस्त रही। अभी तक पटाखे छूट रहे हैं हमारे ही घर में, सुनाई दे रहे होंगे। मैम कितने पटाखे फोड़े थे? इतने सारे फोड़े थे, इतने सारे फोड़े थे। कौन सी वाली खिलाएंगे, 1 रुपये की 4 वाली या फिर महंगी वाली? मैम के लिए है तो 1 रुपए के 4 कम्पट वाली, कम्पट पहले चलते थे ना, वही वाले। चलिए चलिए तो फिर क्लास ऑफ करते हैं, और उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो लास्ट में जो लोग ऑफलाइन क्लास देख रहे हो तो लास्ट में कमेंट आप लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम क्लास कैसी लगी, और बाकी ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए ऑफ करते हैं।